नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिव पुराण की एक बहुत ही प्रेरक और बहुत ही सुंदर कहानी के बारे में। ये कहानी जुड़ी है महाशिवरात्रि से। ये एक साधारण से शिकारी और स्वयं महादेव की कथा है जो हमें भक्ति के असली मायने समझाती है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर जरा सोचते हैं। क्या सच्ची भक्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ, पूजा पाठ और महंगे अनुष्ठान ही जरूरी हैं? हो सकता है इस कहानी में हमें इसका एक बहुत ही सरल सा जवाब मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं शिव और शिकारी की इस कथा को और जानते हैं कि आखिर कैसे एक आम सी रात एक शिकारी की जिंदगी की सबसे अहम रात बन गई। तो बात है पुराने जमाने की। एक निषाद था, यानी एक शिकारी। उसकी जिंदगी बहुत सीधी साधी थी। बस एक ही मकसद था, रोज शिकार करना और अपने परिवार का पेट पालना। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई पर जंगल में उसे एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। अब अंधेरा घिरने लगा था और जाहिर है जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ रहा था। तो अब ये तो तय था कि रात जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। अपनी जान बचाने के लिए वो भागा और पास में जो एक पेड़ दिखा उस पर चढ़ गया। पर देखिए, वो कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था, वो एक बिल्व का पेड़ था। जी हाँ, वही बेल का पेड़ जिसके पत्ते भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं। और इत्तेफाक देखें, ठीक उसी पेड़ के नीचे सूखे पत्तों के ढेर में छिपा हुआ एक शिवलिंग स्थापित था। बेचारे शिकारी को तो इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उसने अनजाने में ही एक कितनी पवित्र जगह पर पनाह ली है। और बस यहीं से ये कहानी एक बहुत ही अद्भुत मोड़ लेती है। शिकारी के छोटे छोटे काम जो वो बस यूं ही कर रहा था, कैसे एक संपूर्ण पूजा बन गए। चलिए देखते हैं। तो उस रात के थे 4 प्रहर। अब शिकारी को पेड़ पर बैठे बैठे नींद आ रही थी, ठंड भी लग रही थी। तो खुद को जगाए रखने के लिए उसने क्या किया, एक एक करके बेल के पत्ते तोड़े और नीचे गिराता रहा। उसे क्या मालूम था कि वो पत्ते सीधे नीचे शिवलिंग पर चढ़ रहे हैं। पहले प्रहर में ये हुआ, फिर दूसरे प्रहर में उसे जोरों की प्यास लगी और प्यास के मारे उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और वो आंसू सीधे शिवलिंग का अभिषेक कर गए। बस इसी तरह पूरी रात जागते हुए उसकी अनजाने में की गई पूजा पूरी हो गई। तो असल में हुआ ये कि उसने अनजाने में ही महाशिवरात्रि का पूरा व्रत कर लिया था। दिन भर की भूख प्यास उसका उपवास बन गई। डर के मारे रात भर जागना जागरण बन गया। उसकी प्यास के आंसू शिवलिंग का अभिषेक बन गए और जो बेलपत्र उसने गिराए वो भगवान शिव पर अर्पण हो गए। है ना कमाल? इतनी मुश्किल रात के बाद जब सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी, तो वो उसके लिए सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, बल्कि एक नया जीवन लेकर आई थी। जैसे ही सुबह हुई, उसकी इस अनजानी भक्ति और सब्र से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। अब सोचिए उस शिकारी का क्या हाल हुआ होगा। वो तो हैरान रह गया। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और एक बहुत बड़ी बात समझाई। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति के लिए बड़े अनुष्ठानों की नहीं, बल्कि सिर्फ एक शुद्ध मन और धैर्य की जरूरत होती है। शिकारी की उस सादगी और मुश्किल में उसके धैर्य ने ही महादेव का दिल जीत लिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव कितने भोले हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बस एक सच्चा और साफ दिल ही काफ़ी है। ये बताती है कि अगर कोशिश सच्ची हो तो अनजाने में की गई भक्ति भी स्वीकार होती है। और सबसे बड़ी सीख ये है कि कभी-कभी हमारे जीवन के सबसे बड़े कष्ट भी ईश्वर की कृपा का एक जरिया बन सकते हैं। इस अद्भुत कथा का सार बस इतना ही है कि भक्ति का रास्ता बड़े बड़े दिखावों से नहीं, बल्कि मन की सादगी और सच्चाई से होकर गुजरता है। ये हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे इरादों को देखते हैं, हमारे दिखावे को नहीं। ओम नमः शिवाय।